सुप्रिया जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आप ही का लेना चाहूंगा। हालांकि राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान से कोई गया नहीं डुबकी लगाने, जहां तक हमारी जानकारी में है, तो अनुभव के आधार पर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, कि समीक्षा कीजिए। आप अपनी भाषा में किस तरीके से समीक्षा करेंगी इस महाकुंभ की? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। थोड़ा सा एको है, उसको ठीक करा दीजिएगा। ऐसा है कि इतना बड़ा महासंगम, हमारी अध्यात्म का, हमारी आस्था का, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारी परंपराओं का इतना बड़ा महासंगम कुंभ जो है, वो हर लहजे से पूजनीय है। हर लहजे से वहां पर श्रद्धालु गए, और जितने लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई, बहुत अच्छा है। जो वहां नहीं पहुंच पाए, उनकी श्रद्धा पर सवाल उठाना मुझे लगता है मूर्खता होगी। हमारी सनातन संस्कृति इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देती। अब 2013 के महाकुंभ में मोदी जी क्यों नहीं गए, या इस महाकुंभ में मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसकी आस्था थी, जो जा सकता था, जो वीआईपी कल्चर नहीं करना चाहता था, वो शायद नहीं गया, ये अलग बातें हैं। लेकिन इतना बड़ा महापर्व, और यही हमारी सनातन की खूबसूरती है, ये हमारी सनातन का ये सुंदरता है हमारे सनातन की, कि हम सबको, माँ गंगा या माँ जमुना इतना निर्मल है कि वो सबको समा लेती है। लेकिन मुझे कुछ चीजों से थोड़ा सा दुख पहुंचा, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति की और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, और मुझे दुख इस बात का पहुंचा। और आज इतना बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का। निवेदन करूंगा कि सुप्रिया जी की आवाज हमें स्टूडियो तक नहीं मिल पा रही है, कृपया इसकी व्यवस्था करें। जी सुप्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत हल्की आ रही है, लेकिन आप बोलें। मुझे इस बात का दुख है कि जिस गोरक्षनाथ को बाबा की हम उपासना करते हैं, जिस नाथ संप्रदाय में हमारी बहुत आस्था है, मैं योगी जी का एज अ मठाधीश सम्मान करती हूं। उनके मुंह से जो मैंने शब्द सुने, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप महाकुंभ के संदर्भ में बोल रहे थे, और महाकुंभ हमारी धार्मिक संदर्भ में बोल रहे थे। वहां पर आप गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज मैं सुन रही हूं डीजीपी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ज्यादा सब कुछ अच्छे से निपट गया। अरे योगी जी ने सदन में बताया 37 लोगों की मौत हुई, 18 लोगों की मौत यहां पर हुई, स्टैम्पीड पर हुई। 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, 2-2 दिन तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, रेलवे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। तो व्यवस्था पर सवाल उठाना है, कौन सा सनातन पे सवाल उठाना है? मुझे लगता है हर श्रद्धालु को वहां दर्शन करने का मौका मिले, वो ढंग से पहुंच पाए, उचित व्यवस्था होती, यही तो लोग चाह रहे थे। मैं बताता हूं, अव्यवस्था पर कुठाराघात करना, सनातन पर कैसे कुठाराघात है, जिस तरीके से मृत्यु कुंभ कहा गया इसको सुप्रिया जी, तो ये मृत्यु कुंभ, अगर आप कुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप व्यवस्था पर नहीं, महाकुंभ पर निशाना साध रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का जवाब दे सकती हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लिया था जब इस तरीके की बात कही थी कि सनातन पर हमला हो रहा है, मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया था। जी बोलिए। मैं सनातन संस्कृति में यकीन रखती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। सनातन के इतने बड़े आयोजन के लिए ये शब्द सही नहीं है। लेकिन एक बात आपसे भी पूछी जाएगी, और एक बात ये देश पूछ रहा है कि जिन 37 लोगों की मौत का जिक्र हुआ, अभी तक 30 पता थे, सदन में 37 बताए गए। झूसी का भी बात हो रही है कि वहां पर भी कुछ हुआ था, अभी तक उसको ढकाने तोपने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से रेलवे में चढ़ने के लिए लोग कुचल कुचल के मर गए, इन सब पर तो सवाल उठेगा ना। और ये तो सवाल उठना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में सनातन के श्रद्धालु थे ये सब। जो लोग मर गए वो कहीं विदेश से नहीं आए थे, किसी और संस्कृति के लोग नहीं थे, वो हमारे श्रद्धालु भाई बहन ही थे। जिस तरह की दिक्कतें बुजुर्गों को झेलनी पड़ी वो देखी। और मैं एक बात कह के अंत करती हूं, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। मुझे बहुत आस्था है, मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि बहुत अच्छा कुंभ हुआ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जैसे मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए, वैसे ही 2 महाकुंभ भी चल रहे थे। एक वीआईपीज के लिए चल रहा था, जो दंदनाती गाड़ियों से आ रहे थे, हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए आ रहे थे, 12 घंटे में सब कुछ करके वापस घर पहुंचे जा रहे थे। और एक कुंभ उन लोगों के लिए था जो गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह भर के आ रहे थे, जिनको 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, जिनको 2-2 3-3 दिन डिबेट का समय कम होता है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं।